नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ क्यूम टुडे से। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। करने की कृपा करें। मैं मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के कुलपति के पद में निहित अधिकार से विभिन्न कृषि संकाय के उपाधि प्राप्त कर इसी रीति से पालन करो। अब आपको मैं एक प्रतिज्ञा बोलूं कि हम आजीवन इस दीक्षोक देश का पालन करेंगे। गुरुजी बराबर में आ जाओ। ठीक है। वैशाली बालियान शिक्षा संकाय वशिष्ठ विधि संकाय LLM संकाय MSc गणित माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष वर्ष 2023 की परीक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रम शुभम चौधरी MSc कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान अरे गैप को बता रहा है। बेटा देखना अनमोल त्यागी कला संकाय में पेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग अमन वैशाली बालियान शिक्षा संकाय आयुषी वशिष्ठ विधि संकाय LLM
प्राकृतिक अग्रवाल विज्ञान संकाय MSc गणित माननीय कुलपति महोदय, मैं आपके समक्ष वर्ष 2023 की परीक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रम विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करता विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने MSc और M.Ed की उपाधि स्वर्ण पदक से प्राप्त की थी। आपने एक लंबे अंतराल तक मोहिनाबा गर्ल्स हाई स्कूल अहमदाबाद के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। इस आयोजन के उपलक्ष्य में 27 दिसंबर 23 को इंडिया अचीवमेंट्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एवं 6 अक्टूबर को इंडिया अचीवमेंट्स इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव्स गत वर्ष के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 23 से 24 विभिन्न संकायों के 24 विषयों में परास्नातक परीक्षा कक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी है। नियुक्ति प्रदान करना जिससे प्रशासनिक व शैक्षणिक कार्यों को पूरी दक्षता से निष्पादित किया जा सके। कला संकाय में कला स्नातक एवं निष्णात की उपाधि तथा इस संकाय की विभिन्न परीक्षाओं में पदक प्राप्त करता समस्त विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्कृष्टता के लिए पदक अर्जित किए हैं। दीक्षांत समारोह का अपना एक विशेष महत्व होता है। आपके संस्थान का यह प्रथम दीक्षांत है, इसलिए आप सभी एक इतिहास रच रहे हैं और आप नवोदित विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा भी है। आज यहाँ 49 विद्यार्थियों को उपाधि दी गई है। सभी उपाधियों डिजी लॉकर में समावेश कर दिया गया है। डिजी लॉकर में उपाधियां रखने से जहाँ विद्यार्थियों को सुविधा होती है तो वही धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है। उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। इसके साथ ही मैं आपके शिक्षकों को भी बधाई देती हूँ। एक शिक्षक अपने अथक प्रयासों से समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके इसी तरानपुर जनपद में जन्मे श्री भरत भूषण जी ने योग, शरीर शास्त्र और समाज सेवा को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। योग के प्रचार प्रसार के लिए मोक्षायतन अंतरराष्ट्रीय योगाश्रम की स्थापना की गई। उसको इसके अनुसार युवा देश की प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान प्रदान करें। मित्रों, विश्वविद्यालय किसी भी राष्ट्र को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा देश और इसकी सभ्यता सदैव विज्ञान पर केंद्रित रही है। जब हमारे विश्वविद्यालय जीवंत थे, हमारा राष्ट्र और सभ्यता भी जीवंत थी। तब हमारे राष्ट्र पर हमला किया गया, हमारी राष्ट्र प्रणालियों को निशाना बना गया। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थानों को धूमिल किया गया। लेकिन यह हमारा सौभाग्य रहा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय,
आदि अनेक विद्वान लोगों ने विश्वविद्यालय प्रारंभ किए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुरुजी बताइए, आज महामहिम गवर्नर साहब ने बहुत अच्छी बातें की, क्या अच्छा लगा और कैसा रहा कार्यक्रम, क्या कहा? कवि करोति काव्यम रसम जानाति पंडिता, जो कहने वाले हैं वो तो कहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा कि हमारे मीडिया के पास सामर्थ्य है कि वो शुरू से ही सृजन का इतिहास रचती आई है और दिशा देश को देती आई है। आज माता शाकंभरी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था। इसमें मुझे माननीय कुलाधिपति जी ने आमंत्रित किया, वो स्वयं यहाँ उपस्थित थी और इसका उद्देश्य एक ही है कि वयम राष्ट्रे जागरायाम पुरोहिता, के राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से जागृति आनी चाहिए और वो बढ़नी चाहिए। बहुत समय से इंतज़ार थी कि सहारनपुर को अपना विश्वविद्यालय मिले, ये सपना साकार हुआ और अब हम अपनी ही आँखों से ये भी देख पाए कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह यहाँ पर था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के समेत बहुत बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ये एक वानगी है, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि पहला दिन याद रहता है और मैं तो आज 22 तारीख को जान करके और गदगद हूँ कि 22 तारीख का दिन तो ऐसा हो गया कि उस दिन कोई भी अच्छा काम कर लो वो पूरा हो जाता है। गुरुजी, आपने अपने उद्बोधन में यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर चर्चा की। हाँ, वो क्योंकि यूनिवर्सिटी की ओर से मेरी अध्यक्षता में ही एक कमेटी गठित की गई थी कि इसके नाम के बारे में सुझाव दिया जाए। तो क्योंकि विद्या जो है ना वो तो गलतियों को दूर करने के लिए होती है। इसका नाम गलती के हो सकता है उस समय आरंभ में लिपिकीय त्रुटि, टंकन त्रुटि जिसको हम कहते हैं, टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से वो शाकुंभरी नाम लिखा गया था, जो कि ये शाकंभरी है क्योंकि शाक से भरण पोषण करने वाली देवी है ये, कि जिस समय यहाँ पर समझिए काल फैला तो उस अकाल की स्थिति में लोगों के लिए खाने का भी साधन नहीं रहा था, तो शाक के द्वारा, क्योंकि पूरा हमारे जो ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है यहाँ पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्धियाँ हैं, तो उसकी वजह से इसका नाम शाकंभरी। और फिर माँ शाकंभरी अगर हम अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो वो उसको पढ़ा ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसको हम माँ अंग्रेज़ी में लिखा ही जाता है, उसको हम अगर MAA करेंगे तो वो माँ हो जाएगा, हिंदी में उसे माँ का मतलब नहीं, और अगर अंग्रेज़ी में लिखें और उसे हिंदी में पढ़ेंगे तो मान हो जाएगा, तो कहीं गलती होने की संभावना है। तो इसलिए माता और शाकुंभरी की बजाय शाकंभरी। फिर ये है कि एक राज्य विश्वविद्यालय है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो इसके नाम के साथ राज्य भी होना चाहिए। तो ये हमने 1 वर्ष पहले समिति के अध्यक्ष होने के नाते पूरी समिति की ओर से मैंने सबमिट कर दिया था। आज उस चीज़ को भी हमने मोहर लगाने की कोशिश करी कि कुलाधिपति की उपस्थिति में हो जाए कि विश्वविद्यालय का नाम माता शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय ही रहे, क्योंकि यही इसका मंतव्य भी पूरा करता है। तो और उसमें मैं समझता हूँ कि मतलब कोई त्रुटि फिर आगे नहीं जाएगी, अनजाने में भी हुई गलती जो है कई बार बहुत देर तक सालती रहती है, तो ऐसा ना हो। आप सब लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।